सकता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो गढ़ है वो नेपाल है। आप देखिए कि मैं यहाँ पर आया तो नेपाल तो धरती है वैदिक की, नेपाल तो धरती है देवी देवताओं की। यहाँ पे देखिए पशुपतिनाथ जी है, सीता माता जी की जनकपुरी है, केदारनाथ जी का हाफ शरीर यहाँ पे है, मुक्ति धाम यहाँ पे है। तो यहाँ के लोगों को तो इससे और ज़्यादा अटैच होना चाहिए। सुनौलो नेपाल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। म हुँ सदिक्षा श्रेष्ठ, मिस नेपाल 2010 तथा एक सञ्चारकर्मी। आज सुनौलो नेपालमा हामीले एउटा निकै नै विशेष अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ। यो अन्तर्वार्ता हामी आचार्य लवभूषणजीसँग गर्दैछौँ। उहाँ एक विश्व प्रख्यात एस्ट्रोलोजर, न्युमरोलोजिस्ट तथा वास्तु एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। उहाँले 2 दशक बढी यो काम गर्दै आउनु भएको छ र हजारौं लाखौंको जीवन परिवर्तन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले आफै पनि विभिन्न प्रब्लमहरूलाई फेस गरेर त्यसको समाधान खोज्दै जाने क्रममा एस्ट्रोलोजीबाट आफ्नो जीवनलाई उकास्नु भएको छ, राम्रो बनाउनु भएको छ। उहाँको कथा पनि हामी सुन्नेछौँ र यहाँहरूका लागि केही रेमेडिज, टिप्सहरू पनि आजको कार्यक्रमबाट हामी शेयर गर्नेछौँ। आउनुहोस् आचार्य लवभूषणजीलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। फर्स्ट अफ अल, we'd like to welcome Acharya ji. Thank you very much. Namaste for giving your time, for your valuable time. You're in Nepal for a very short time, only for 2 days, but still you managed time for us. Thank you very much for that. My first question, Acharya ji, to you is, you yourself have gone through many financial difficulty, health problems, which led you to seek help from astrology, numerology, vastu, and now you're teaching the same thing to many people and helping the lives of, millions of people. Can you share something about that time in your life when you were facing difficulty and how you sought help of astrology? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पूछा कि मेरी लाइफ में भी क्राइसिस का टाइम आया। उससे पहले मैं भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एनिमोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं करता था। लाइक अदर पीपल, मैं ऐसे ही फील करता था कि एस्ट्रोलॉजी वैसा ही है कि हमें सब कुछ कर्म ही सब कुछ है, ये एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी, भी हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एकदम लाइफ में एकदम सडन से लाइफ में कुछ चेंजेस आया। मैं एकदम बहुत अच्छे फैमिली से, अच्छे पैसे थे मेरे पास, तो एकदम बैंकरप्ट हो गया, लाइफ में कैंसर हो गया। तो मम्मा के कहने पे, मदर के कहने पे एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और मम्मी ने उनको मेरा कुंडली जैसे देखा उन्होंने, तो उन्होंने मेरी कुंडली को उठा के फेंक दिया। उन्होंने बोला कि इस कुंडली में कुछ नहीं है, इज डिस्ट्रॉयड। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने देखा कि इतने लोग बैठे हुए हैं और वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, और एक आदमी के पास कोई अपनी फीलिंग लेके जा रहा है, कोई अपने मन की बात करने जा रहा है, और सामने वाला जस्ट थ्रो योर कुंडली, जन्म कुंडली। तो मुझे ना कुछ हर्ट हुआ, पिंच हुआ, और हम अपनी दिल की बात उसे बताने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि साइंस मतलब इसमें कुछ है, एस्ट्रोलॉजी में तो कुछ तो है, जब इतने लोग बैठे हुए हैं और इसने यूँ करके फैन, इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने ना मन में ना कुछ सोच लिया। अब आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ जुनून तो रहता ही है ना। हाँ। तो मैंने उसको आके ना पढ़ना शुरू किया, उस पर यूट्यूब पे इन चीज़ों को देखना शुरू किया, एक एस्ट्रोलॉजर को देखना शुरू किया कि क्या होता है। तो फिर मैंने 2-4 लोगों से और कुछ मिला, तो सडनली एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि तेरा टाइम इस दिन से ख़राब आना शुरू हुआ था। आई वॉज गुड सरप्राइज। मैं कहा हाउ ही नोस, वह ये कैसे जानता है। हाँ। कि दैट्स एक्चुअली वह टाइम था जब मेरा टाइम ख़राब शुरू हुआ। तो फिर मैंने कुछ क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी बढ़ गया यार कि मैं कुछ और पूछूं, बट वो एस्ट्रोलॉजर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। तो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी जाग गया कि इसका मतलब ये तो है, लेकिन वो अपनी बात को उतना अच्छे से इसने पढ़ा नहीं है जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजी में ग्रंथों में लिखा गया है। तो इसको फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को ये जानना शुरू कर दिया, लोगों को मिलना शुरू किया अच्छे लोगों से। तो जब मैंने इसको पढ़ना जानना शुरू किया तो मुझे इस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। हाँ। तो फिर वो उपाय मैंने ना करने शुरू किया अपने ऊपर लाइफ में। यू हैव गॉट सरप्राइज कि मैं अगले 6 महीनों में या मुश्किल से 8-9 महीनों में आई वाज आउटकम ऑफ कैंसर डिसीज़। पूरा कैंसर ख़त्म। अगली बार रिपोर्ट दिखने गया तो डॉक्टर बोलता कि अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेडिसिन से खाली काम चलाए। अगले 1 साल में मेडिसिन भी ख़त्म। जैसे काम मिलना शुरू हो गया, लोग मिलने शुरू हो गए, काम चलना शुरू हो गया,
उसमें और रिसर्च करना शुरू कर दिया, और अंदर डूबना शुरू कर दिया, और डूबना शुरू कर दिया, तो पैसा आना शुरू हो गया, लोग मिलने शुरू हो गए। तो देखते देखते जो बैंकरप्सी थी वो ख़त्म हो गया अगले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में। जब आप लाइफ में ग्रो करते हैं, एकदम से डूबने के बाद आपके नाम डूब गई और एकदम से आप ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, तो लोग आपसे पूछना शुरू करते हैं कि कैसे हुआ, हाउ यू ग्रो, राइट, हाउ यू ग्रो। तो सडनली मैंने उनको बताना, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ या मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अग्रवाल फैमिली, ठीक है, तो बढ़िया फैमिली, बिजनेस फैमिली। तो लोग ना इस बिजनेस को, प्रोफेशन को एक मजाक में देखते हैं, एक देखते हैं कि यार ये क्या तुमने क्या शुरू कर दिया है, ये ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बोला कि यार आपकी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ दे दो, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए। तो मुझसे पूछा, फिर मैंने उनको बोला कि यार आपको ना ये करना चाहिए, आपको इससे ना इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उनको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, लिटिल बिट चीज़ें अच्छी होना शुरू की। तो जैसे मान लो किसी ने कोई काम करा था, तो मैंने कहा ये काम तेरे को सेट नहीं बैठेगा, आपको ये करना चाहिए। तो कह रहा है यार ये बात तो सही कह रहा है। तो चीज़ें बात चेंज होना शुरू हो गया। तो ऐसे माउथ पब्लिसिटी बढ़ना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे कि जो मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ बिल्डर का, अभी भी मैं एक बिल्डर हूँ। मेरा राजस्थान में 3 टाउनशिप है, बहुत बड़ा बड़ा, और आई एम द ओनली बिल्डर इन राजस्थान जिसने बैंक से लोन ले रखा है। क्योंकि ये बिल्डर का काम ही ऐसा है कि विदाउट लोन यू कान सर्वाइव। तो लेकिन अभी वो मैं जैसे ही कुछ टाउनशिप बनाता हूँ वो पहले बिक जाता है। वास्तु के अनुसार बनाता हूँ, उस एस्ट्रोलॉजी के अनुसार काम करता हूँ, उसमें ब्रह्म नाड़ी बनाता हूँ, उसमें वो चीज़ें करंट, एक बोलते हैं ना कि जैसे एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको भोजन कैसे मिलता है, उससे एक नाड़ी के थ्रू मिलता है। तो ऐसे ही वास्तु में एक ब्रह्म नाड़ी बनता है। यदि आप भवन को बनाने से पहले वहाँ ब्रह्म नाड़ी का स्थापित कर दें तो वो भवन में ना करंट आ जाता है, भवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो वास्तु बनाया, एस्ट्रोलॉजी की चीज़ फॉलो करता हूँ तो चीज़ें पॉसिबल होने लगा। तो अब क्या हो गया कि जो मेरा बिल्डर का काम है वो तो साइड प्रोफेशन बन गया, एस्ट्रोलॉजी का काम मेन प्रोफेशन बन गया। तो दिस इज story, your story. Thank you, Acharya, for sharing your story. It is definitely very inspirational. Many people might still not believe it, no? There are always skeptics and there are always followers and believers also. My next question to you is, karma, your bhagya and luck. Which one would you say is the most important? देखिए ये फिर से भाग्य और लक, this is the similarities of Hindi and English. Both are same. So you think it's same? भाग्य और लक सेम। this is कर्म। मैं ये बोलता हूँ कि एक्चुअली मैं बहुत बार सेमिनार देने जाता हूँ बच्चों को या बड़े बड़े बिजनेसमैन को, डेवलपर्स को। तो उनको मालूम चलता है ना कि यहाँ पे एक आचार्य जी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर आने वाले हैं, तो पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि हम लोग कर्म पे बिलीव करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, कर्म ही सबसे ज़्यादा है, कर्म ही करने चाहिए। तो फिर जब लास्ट में मेरा नंबर आता है ना बोलने का तो बिजनेसमैन को, बिल्डर को बुलाते थे कि हम कर्म पे करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी कभी थोड़ी ना कहती कि कर्म ना करो। एस्ट्रोलॉजी ने कब आपको कहा कि आप कर्म ना करो? यदि कर्म नहीं करने तो फिर मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो अपने घर पे आराम से बैठ जाऊँ। तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि कर्म और भाग्य को अपने साथ में लेके चलो। हम लोग अक्सर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं है, मैं भाग्य में नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? आप बिना भाग्य को जाने भाग्य को कोस रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको यह बताती है कि आपके भाग्य में लिखा क्या है, आपको करना क्या चाहिए। आप एक कर्म और एक भाग्य, एक और एक मिलकर आप 11 हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको खाली ये बताती है। एस्ट्रोलॉजी चमत्कार नहीं है, लेकिन यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं। तो मैं और मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका कुछ अलग है। मैं लोगों को डराता नहीं हूँ, मैं लोगों को ये नहीं बताता हूँ कि खाली आप उपाय कीजिए। मैं बोलता हूँ कि गाइडेंस की तरह काम कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि महीने में कौन से दिन अच्छे हैं आपके लिए, कौन से दिन अच्छे नहीं हैं, कौन सा आपका देवता है, कौन सा आपका एनिमल है, कौन सा आपका बर्ड्स है, कौन सा आपका पौधा है, आपके देवता कौन से हैं, आपको कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और आपको भाग्य को, नेचर को अपने साथ में कैसे लेना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ में कैसे लेना है। यदि आप ये सब काम कर लेते हैं, आपका कर्म और भाग्य आपके साथ में खड़ा हो जाता है। तो अब आप 1 और 1 2 नहीं, आप 1 और 1 11 बन जाते हैं। जो आपके कर्मों में लिखा है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी खाली इतना बताती है। यदि आप ये चमत्कार के उद्देश्य से आ रहे हैं तो आप फिर एस्ट्रोलॉजी को गलत समझ रहे हैं।
So karma is also important, but whatever we have in our luck and bhagya, that can either be made more strong or can be diluted. If it's bad thing, it can be diluted, or if it's good thing, then maybe we can make it even stronger. Absolutely, this is totally एस्ट्रोलॉजी. आप एस्ट्रोलॉजी को यही तो करना है कि आपके जो एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया गया कि कुछ ग्रह आपके मित्र ग्रह हैं. मैं आपको एग्जांपल से समझना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझा जाता है. आपके घर पे एक फंक्शन है या आप किसी एक भयंकर परेशानी में आ रही हैं, तो सबसे पहले किसको फ़ोन करेंगी? मित्र को या दुश्मन को? फ्रेंड मित्र को. और एक ऐसे फ्रेंड को सबसे पहले फ़ोन करेंगी, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपका फैमिली का भी हो सकता है, जिसको आपको लगता है कि ये सबसे पहले मेरी हेल्प करेगा. ही विल कम, वो किसी भी कंडीशन में होगा. तो ऐसे ही आपकी कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं वो जो आपके मित्र होते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके शत्रु होते हैं. और शत्रु ग्रह ही आपके पास में चिपके रहते हैं आपके साथ में, क्योंकि वो मित्र ग्रहों को आपके पास में आने नहीं देते. आप देखिए कि आप वही खाना सबसे ज़्यादा खाएंगे जो आपके शत्रु ग्रह है, आप वही कलर सबसे ज़्यादा पहनेंगे जो आपको शत्रु ग्रह है, क्योंकि वही आपको छोड़ना ही नहीं चाहते. और जबकि एस्ट्रोलॉजी बताते हैं कि भैया इनसे दूर रहो और मित्र ग्रहों को पास में लो. आप एक परेशानी में, आप 5 लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो शत्रु आपके पास में आएगा भी नहीं. और यदि आप अकेले आ रहे हैं तो शत्रु एकदम से पकड़ेगा एंड फायर एंड यू विल मर्डर. तो ये बताते हैं कि आप अपनी मित्र मंडली स्ट्रॉन्ग कैसे करो. जब आपकी मित्र मंडली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, भाग्य आपका साथ में आ जाता है, देवता आपके साथ में आ जाते हैं, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाती है. इन एस्ट्रोलॉजर आचार्य जी, डेट ऑफ बर्थ इज ऑफ वेरी हाई सिग्निफिकेंस, राइट? But date of birth is also something that cannot be changed, right? And name, many people also associate that there's big power with the name that we carry, our name, right? Can you tell us something about how important is name in astrology? देखिए, मैं आपको अभी एक नेम के बारे में ना बहुत कम लोग आपके यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी नेपाल में भी जानते हैं, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो गढ़ है वो नेपाल है. आप देखिए कि मैं यहाँ पर आया और मैंने एक एस्ट्रोलॉजी में सर्च किया, उसमें मैंने ये देखा कि जो छुट्टी है ना, हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, वो संडे की बजाय सैटरडे को होना चाहिए. क्योंकि जो शनि ग्रह है वो सबसे आलसी ग्रह है, लथार्जी ग्रह है, वह सबसे स्लो प्लेनेट है. और मैंने बोला, इस पर मैंने सर्च करना शुरू किया. सडनली मेरे को नेपाल में एक अमित जाटिया जी मिले, तो वो मेरे नेपाल के सबसे पहले क्लाइंट है. तो मैंने उनको एक बात बोलना शुरू किया कि छुट्टी संडे की नहीं, सैटरडे को होना चाहिए. तो नेपाल में होती सैटरडे को है. तो ही टोल्ड मी कि नेपाल में होती सैटरडे को. yes. तो आई वाज सो क्यूरियस कि मुझे नेपाल में जाना चाहिए. दिस इज माई फर्स्ट विजिट इन माई नेपाल. तो आप मेरे उठा के देखिए यूट्यूब में, मैंने से बहुत सारे लेक्चर दिए हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जबकि मैं इस बात को जानता नहीं था कि नेपाल में सैटरडे को छुट्टी होती है. तो मैंने ये बोलना शुरू किया था क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा था. तो नेपाल तो धरती है वैदिक की, नेपाल तो धरती है देवी देवताओं की. यहाँ पे देखिए पशुपतिनाथ जी है, सीता माता जी की जनकपुरी है, केदारनाथ जी का हाफ शरीर यहाँ पे है, मुक्ति धाम यहाँ पे है. तो यहाँ के लोगों को तो इससे और ज़्यादा अटैच होना चाहिए. अब देखिए ना, यहाँ पे जनवरी फरवरी को तो लोग कम मानते हैं, जबकि वैदिक जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा फॉलो करते हैं. लेकिन लोग यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी को उतना नहीं समझते हैं. मैंने देखा अभी 2 दिनों की यात्रा पे, अपने 2 दिनों के प्रवास में, जितना यहाँ के लोगों को समझना चाहिए. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी अपन बोला कि नेम न्यूमरोलॉजी जैसा, वैसे ही कि हर जो अक्षर है, हर वर्ड है, उसका एक वाइब्रेशन है. हर जैसे एक मोबाइल है, इसका एक अपना वाइब्रेशन है. मोबाइल को राहु ग्रह से देखा जाता है. तो जैसे ही 1 से लेकर 9 नंबर हैं, नंबर्स को वर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो उसका वाइब्रेशन दे दिया. मान लीजिए कि आपका नेम डेट ऑफ बर्थ है 1 पे और आपका नेम नंबर का टोटल 8 पे आ रहा है, तो इट्स ए मिसमैच, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं. उसी प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 4 या 22 है या 13 है और आपका टोटल 8 पे आ रहा है नेम नंबर का, तो अगेन मिसमैच. तो आपको लाइफ में लोगों से ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नेम की वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रही है. तो यदि मैंने बोला ना कि वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो आपको यदि पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए तो आपको हल्का सा नेम में AEIOU को चेंज कीजिए, आपके नेम की वाइब्रेशन को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मिलाइए, और जो नेम आपका शत्रु बना था वही आपका मित्र बन जाएगा. तो आपने उसको एक जाम में एक कपड़ा और पहना दिया, एक सूट और पहना दिया. ऐसे मोबाइल नंबर है, ऐसे आपके सिग्नेचर्स हैं, ऐसे आपका हाउस नंबर है, ऐसे आपका कार नंबर है, ऐसे आपका अकाउंट का नंबर है, ऐसे आपका ATM का नंबर है. तो अभी वैसे ही नंबर अपने पास में रखो ना जो आपके मित्र हैं, तो आपके लाइफ में नंबर से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी. And Acharya ji, talking about Vastu, Vastu is also all about
energy. It's about maintaining positive energy in your home. To those who are watching, maybe some simple tips you would like to give them for bringing in prosperity or financial stability, because that is something people crave, right? So simple remedy that they can do in their homes. पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु है क्या। वास्तु 5 तत्वों से मिलकर, उसमें पूरा का पूरा 5 तत्वों से की कहानी बताई गई है। आप देखिए कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से। ये पूरा ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर 5। कोई भी ऑब्जेक्ट, मोबाइल, ये कपड़े, ये चीज, सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो वास्तु जो है ये हमारा सबकॉन्शियस है, ये हमारी आत्मा है। तो देखिए मैं एक आपको कहानी के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगा। एक बार एक पक्षी था जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता था। वो उसका घोंसला मुर्गों के घोंसले के बराबर में था। तो उनका एक अंडा गलती से मुर्गे के घोंसले में चला गया। अब जो मुर्गा होता है ना, जो वो हाईएस्ट उसकी जो उड़ान है वो 7 फुट से ऊपर नहीं उड़ पाता है। और जो एक पक्षी है जो चील है वो 40,000 की फीट तक ऊंचा उड़ जाता है। तो वो बड़ा होने लगा तो वो देखता है कि मैं जो 7 फुट से ऊपर मैं उड़ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में, उसके जो वातावरण में वैसी बातें बैठ गई जो बाकी लोगों ने उसको बताया, जैसा लोगों ने उसको सिखाया। तो एक दिन ऊपर से किसी पक्षी ने देखा जो उस प्रजाति का था, तो कहता ये तो अपना ही बच्चा है और ज़मीन में वो क्या कर रहा है, इसकी तो ऊंचाइयाँ आसमान को छूनी चाहिए। तो उसके पास गया तो उसको बोलता है कि आपने अभी तक यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, आपको तो ऊपर उड़ना चाहिए। तो बोलता है कि मैं सिर्फ 7 फीट से ऊपर तो उड़ ही नहीं पाता हूँ, क्या आपने कभी उड़ने की कोशिश की? ही वॉज सरप्राइज्ड, मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की है। कहते क्यों नहीं की? क्योंकि जो मेरे बगल वाले हैं वो भी इतना ऊंचा उड़ते हैं, तो मैंने भी ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं की। कहते नहीं, आप वो पक्षी नहीं हैं जो आपके बगल वाले हैं, आप वो पक्षी हैं जो 40,000 की फीट की ऊंचाई को छू सकते हैं। तो आप उड़ने की कोशिश कीजिए। तो फिर उसने उड़ने की जैसे ही कोशिश किया, ही फ्लाई एंड ही रन अवे, तो उसने उस जगह को छोड़ दिया। तो वास्तु आपको ये बताता है कि आप अपनी हाइट को कितना भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें 5 तत्व, जैसे अग्नि तत्व है, पानी का तत्व है, पृथ्वी का तत्व है, वायु का तत्व है, आकाश का तत्व है। यदि आप प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने घर में अपनी वस्तुएं स्थापित कर लेते हैं तो नेचर भी आपके साथ में आपको उड़ाने में आपकी हेल्प करती है। अब अग्नि का तत्व है, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, पानी के तत्व में अग्नि नहीं होनी चाहिए। तो अब किचन क्या है? फायर एलिमेंट है, और गलती से आपने वाटर एलिमेंट में उसको स्थापित कर दिया तो आपका वाटर एलिमेंट भी मिसमैच हो जाएगा और आपका फायर एलिमेंट भी मिसमैच हो जाएगा। तो इससे आपकी लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वास्तु आपको उन 5 तत्वों से, आपको आपकी प्रकृति से, आपको आपकी आत्मा से, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपका मैच करवाता है। और जब आप चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है और आप भी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, तो आपको परेशानियाँ कम आएंगी। तो वैसे ही वास्तु आपकी हेल्प करता है, आपको प्रकृति से मिलाने में, आपको नेचर से मिलाने में। ये बताता है कि कौन सा द्वार होना चाहिए, आपको कहाँ बैठकर काम करना चाहिए। हो सकता है एक जातक के लिए पूर्व में बैठकर काम करना चाहिए और एक के लिए पश्चिम में बैठकर काम करना चाहिए। तो ये तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को देख के बताया जा सकता है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ बैठना चाहिए, आपको हेल्थ ख़राब है तो आपको यहाँ बैठना चाहिए, आपको नेम एंड फेम चाहिए तो आपको यहाँ बैठना चाहिए। तो वैसे ही आपकी जन्म तिथि से आपको बताया जाता है कि आपको वास्तु के इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम फॉलो करते हैं तो लाइफ में आप बहुत कुछ चेंजेस पा सकते हैं। Definitely, Vastu, Acharya ji, is something that I think even in Nepal now many people are starting to follow because they see the science behind it. You know, they see the logic behind it. Like you just mentioned, the sun always rises from the east, so that's where a lot of sunlight, positive energy, north, south, west, you know, different corners. But to those houses that are already built, you know, and don't have correct Vastu, can remedies be done without destroying the houses also? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। आप ये बताइए कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले किसी का ऑपरेशन होता था तो पूरी की पूरी बॉडी काट दी जाती थी। आजकल कितने ऑपरेशन ऐसे होने लगे कि आपको चीर फाड़ करना ही नहीं पड़ता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे वास्तु एस्ट्रोलॉजी में भी टाइम चेंज हो गया। बहुत से लोग तो वास्तु इसलिए नहीं करवाते कि उन्हें डर लगता है कि तोड़ फोड़ होगा। ट्रू। वो तो इसलिए वास्तु वाले, उनको मालूम है घर में वास्तु दोष हैं, फिर भी किसी वास्तु वाले को नहीं बुलाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरा YouTube का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उसमें बताता हूँ कि अभी आपको एक ईंट तो छोड़िए, आपको घर का एक तिनका भी लाना नहीं है,
हम वही सबको चेंजेस करवाएंगे जो आप मॉडिफाई आराम से कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ें बन गई हैं, ऐसी मॉडिफाई चीज़ें हो गई हैं। मैंने अपनी लाइफ में पिछले 7 सालों में ऐसी सर्चेस की हैं, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करना है, आपको खाली वो चीज़ों को वहाँ पे प्लेस करने से एनर्जी से आपकी चेंज हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किसी का वास्तु ख़राब है तो उस बात से बिल्कुल ना डरे कि उसका तोड़ फोड़ होगा। वास्तु बिना तोड़ फोड़ के आपकी जन्म तिथि से 100% पॉसिबल है। Next question, Acharya, that I want to ask you is, people want to, now change, and one thing that they look for in their life is always peace, prosperity, Sukh Shanti. That is what they want, financial stability, that is what they want. So astrology, following astrology, they'll have to do different things, like the right color for some might be the wrong color for others, right? But in Vastu, can you maybe share, like my previous question, maybe something that they can do, a ritual that they can follow every morning, every night to feel more at peace or to invite prosperity into their lives? देखिए, आपने पहले भी पूछा, जबकि मैं थोड़ा सा ना उपाय इसको बताने में परेशानी महसूस करता हूँ। होता क्या है कि एक मैंने पॉडकास्ट में सुना कि सभी को सूर्य को जल देना चाहिए सुबह उठ के। तो यदि आपका सूर्य नीच का है तो आपको सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा मुश्किल है। सो वन साइज फिट ऑल डज नॉट हैपन। तो देखिए, अक्सर क्या होता है कि लोग घर में अगरबत्ती करते हैं, जिसका राहु खराब है उसको घर में धुआं नहीं करना चाहिए। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, इट मे बी कि ये सामने रेड फ्लावर पड़ा है, ये आपके लिए अच्छा है, इट मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो मेरे लिए मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग तांबे के गिलास में पानी पीते हैं। यदि आपका मंगल अच्छा है तो आपको तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए, और आपका मंगल अच्छा नहीं है और आपको ऊपर में पानी पीजिए, आपका पेट साफ होने की बजाय आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो आपको शरीर में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कौन से गिलास में पानी पीना है यह भी एस्ट्रोलॉजी बताती है। आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, आपको क्या करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी के उपाय इसको आप इतना लोग ना हल्के में ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इसको इतना हल्के में मत लीजिए। अब मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से आपको मैं और बताना चाहूँगा। एक बार एक सेठ थे, वो बीमार पड़ गए। तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला, यार अब मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो तुम कोई दवा दे दो। दवा देने के बाद भी उसका पेट ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि अपने डॉक्टर के पास चलते हैं। तो छोटे मोटे डॉक्टरों के पास मुझे जा रहने से उसका पेट ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला एक डॉक्टर तो है, लेकिन वो फीस ज़्यादा लेता है, वो हकीम है। तो बेटा बोले कि अपने इतने पैसे हैं अपने पास, तो उनको दिखा लाते हैं। कहता है उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो बोला कोई बात नहीं पापा जी, अपने से ज़्यादा तो नहीं है। तो जब बेटा जिद करने लगा तो उन्होंने बोला कि इसको बुला लीजिए। तो उन्होंने उसको बुलाया, तो उसने उनका ना भाई देखा, उसका बॉडी चेक किया। तो उन्होंने उन्हीं के घर के पास में एक पेड़ था, वो पेड़ में से कुछ पत्ते निकाल ले, उसको घोटा, उसके अंदर ठंडा पानी मिला दिया, उसको पिला दिया। जैसे ही उसको ठंडा पानी पिलाया, उसको बोला कि आपको दिन में 2 बार पीना है, उसका पेट ठीक हो गया। ही वॉज गोड सरप्राइज। बेटे को शाउट करने लगा, मैंने पहले बोला तुमने इतने पैसे उसको दे दिए और अपना ये पत्ते तोड़े और अपने को खिला के चला गया, ये तो अपने को बेवकूफ़ बना के चला गया। तो बेटा बोला कि पापा जी आप ये देखो ना कि आपका पेट ठीक हो गया है, हम लाखों रुपए ख़राब कर चुके थे, तो आपका तो पेट ठीक नहीं हो रहा था, पेट ठीक हो गया है। तो ही वॉज एंग्जियस, वो इस बात से खुश नहीं था कि पेट ठीक हो गया है, वो इस बात से परेशान था कि पैसा चला गया। तो 6 महीने के वापस उसका पेट ख़राब हो गया, उसकी तबीयत वापस ख़राब हो गई। वापस उसने क्या किया, पत्ते तोड़े, ठंडा पानी मिलाया और पीना शुरू किया। जैसे ही उसने वापस से पीना शुरू किया, पेट और ख़राब होना शुरू हो गया। तो उसने और डॉक्टर को दिखाया और हकीम को दिखाया, तो किसी को दिक्कत नहीं आई। उसने वापस बेटे को बोला कि अब क्या करें। वो बोला कि पापा उसको दोबारा बुला लेते हैं। कहता है यार तो पैसे बोल लेता है, बहुत काम करता है। तो कहता है पापा आपका पेट से बढ़ कर तो नहीं है। उसको वापस बुलाया, उसने उसका नंबर चेक किया, पेट चेक किया, तो वापस उन्हीं पत्तों के पास गया, उसने घोला और अब उसने ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी से पिला दिया। तो जैसे ही उसमें गर्म पानी मिलाकर उसको पिलाया, उसका पेट वापस से ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये दशाएं, एक छोटा सा उपाय आपको ठीक कर सकता है। लेकिन ये उपाय कैसे काम करते हैं, एक उपाय एक उपासक ही बता सकता है। एक उपासक बनने की भी एक विधि है, हर आदमी एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर सकता है। अभी मैं कुछ दिनों से पहले आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ये आप अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। तो हो सकता है अगले 6 महीने के बाद वो उपाय काम नहीं करे, तब आपकी दशा, आपकी अंतर्दशा, आपकी गोचर
ट्रांजिट में भी डिफरेंट। तो इसको आप यूँ मत समझिए कि आप एक बार चले गए आपकी लाइफ ठीक हो गया है, पूरा लाइफ आपको डे टू डे टाइम टू टाइम आपको वापस चलो जैसे बात करनी पड़ती है। तो मैं बताऊँ एक छोटा सा उपाय आपको बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। तो लेकिन महंगा एस्ट्रोलॉजर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान कितना है ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहने का मतलब है कि आप इधर उधर भटक रहे हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक एस्ट्रोलॉजर जिसे आप मिलने जा रहे हैं उन्हें नॉलेज कितना है, उन्हें ज्ञान कितना है। एस्ट्रोलॉजी बुरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता है। Thank you very much, Acharya ji, for coming to our show, for sharing your insights. It's wonderful to know that this was your first visit, but we definitely hope that you will be attracted to Nepal more and more, and maybe you'll also do your events and workshops in Nepal as well. Thank you very much. दर्शकवृन्द, सुनौलो नेपालको यो विशेष अन्तर्वार्ता यहाँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो। आचार्य लवभूषणजीले बताउनु भयो जस्तै वास्तु, एस्ट्रोलोजी, न्युमरोलोजीमा धेरैको इन्ट्रेस्ट पनि छ, चाहना पनि छ, तर कतिलाई चाहिँ यो मन पनि पर्दैन र अलिकति ठगीको भावनाले पनि हेर्नुहुन्छ। तर मान्छेले अलि बढी दुःख परेपछि अलि बढी विश्वास जाग्ने पनि हो। हामीले उहाँसँग यो अन्तर्वार्ता गर्न पायौँ र उहाँले बताउनु भए जस्तै सबैको लागि ठिक हुने सही उपाय एउटा मात्रै हुँदैन। आफ्नो एस्ट्रोलॉजर, आफ्नो न्युमरोलोजिस्ट र वास्तुसँग कन्सल्ट गरेर तपाईले गुड भाइब्रेशन्स, गुड एनर्जी आफ्नो जीवनमा र आफ्नो घरमा अवश्य पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो अन्तर्वार्ता यही सकिएको छ। नमस्कार।